स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। हम हॉस्पिटल्स पर भरोसा करते हैं कि वो हमें ठीक कर देंगे, कि जब जिंदगी सबसे मुश्किल मोड़ पर हो तब ये दीवारें हमें सहारा देंगी। हम मानते हैं कि हमारे सबसे बुरे टाइम में हॉस्पिटल सेफ जगह होंगे जहां दर्द कम होगा और उम्मीद मिलेगी। पर क्या वो हमेशा उतने सेफ होते हैं जितना हम सोचते हैं? क्या हर चमकती लाइट के पीछे कोई छुपा हुआ डर नहीं होता? कभी कभी ब्राइट लाइट्स के पीछे शैडो भी छिपे होते हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब आसान नहीं होता। आगे की स्टोरीज रियल है, भरोसा टूटने की, उम्मीद खोने की और कभी कभी फिर से बनने की। एक छोटी सी इमरजेंसी कैसे एक पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है, उसकी कहानियां भी यहां मिलेंगी। आज रात हम साथ में इन गलियारों में चलेंगे जहां हर कदम पर एक नई कहानी छुपी है। दर्द और हिम्मत की आवाजें सुनेंगे, कभी किसी मां की, कभी किसी बच्चे की। हमें अच्छी दिखने वाली चीजों के पीछे देखना होगा, जहां सच्चाई कभी कभी अनदेखी रह जाती है। अनकंफर्टेबल सच का सामना करना होगा और जवाबदेही मांगनी होगी ताकि बदलाव मुमकिन हो सके। हमारा मकसद है किसी को ब्लेम करना नहीं, बल्कि समझना और मिलकर बदलाव लाना। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली कहानी है रमेश की, एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी आंखों में अपने बेटे के लिए सपने हैं, लेकिन जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। उस रात उसकी दुनिया बदलने वाली थी। उसके 5 साल के बेटे राहुल की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बुखार से तपता बदन, सांस लेने में तकलीफ और मां की घबराई हुई आंखें। रमेश ने राहुल को गोद में उठाया और तपती जून की रात में पसीने से भीगा हुआ उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। हर कदम पर डर और उम्मीद के बीच झूलता हुआ। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे भीड़ का सामना करना पड़ा। हर तरफ परेशान चेहरे, रोशनी में थकी हुई परछाइयां और एक लंबा इंतजार। इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी थी। नर्सें भागती हुई, डॉक्टर थके हुए और रमेश की आवाज भीड़ में कहीं खो गई। उसकी रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसे इंतजार करने, फॉर्म भरने और लाइन में खड़े होने के लिए कहा गया। हर मिनट राहुल की सांसें और कमजोर होती जा रही थी। रमेश की आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे और राहुल की मां चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। अस्पताल की दीवारें जैसे उनकी बेबसी की गवाह बन गई थी। घंटों बाद एक जूनियर डॉक्टर ने थके हुए स्वर में बताया, राहुल को सीवियर निमोनिया है, लेकिन बच्चों के लिए न वेंटिलेटर था। रमेश को जान बचाने वाली दवाइयां खरीदने के लिए बाहर भेजा गया। वो एक फार्मेसी से दूसरी फार्मेसी भागता रहा, हर बार उम्मीद और समय दोनों खोता रहा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और रमेश भीगते हुए थके कदमों से दवा की तलाश में भाग रहा था। हर दुकान पर नहीं है सुनकर उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। जब तक वो लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल का स्टाफ थका हुआ और ओवरवर्कड था, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। राहुल की लड़ाई उसी भीड़ भरे वार्ड में खत्म हो गई। रमेश के पास अब सिर्फ एक खाली गोद और एक सवाल था, क्या अगर उसे समय पर मदद मिलती तो उसका बेटा बच जाता? वार्ड में सन्नाटा था, सिर्फ एक पिता की टूटी हुई सिसकियां गूंज रही थी। अस्पताल की भीड़ में उसकी बेबसी खो गई थी। रमेश की ट्रेजेडी एक साफ रिमाइंडर है, सिस्टम की लापरवाही और रिसोर्स की कमी एक ठीक करने वाली जगह को नुकसान वाली जगह में बदल सकती है। बहुत से लोगों के लिए हॉस्पिटल एक सेफ जगह नहीं, बल्कि निराशा का एक जाल है, जहां देरी की कीमत जान से चुकाई जाती है। रमेश की कहानी हमें याद दिलाती है, सिस्टम की खामियों का बोझ सबसे कमजोर कंधों पर पड़ता है। रमेश की स्टोरी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये लाखों लोगों की हकीकत है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में हर दिन मरीजों की लंबी कतारें, परेशान चेहरे और थके हुए स्टाफ की भागदौड़ आम है। ओवरवर्कड स्टाफ, नर्सें और डॉक्टर जो बिना रुके शिफ्ट बदलते हैं, कभी कभी 4 घंटे से भी ज्यादा। कम रिसोर्स, खाली दवाओं की अलमारियां, टूटे हुए बेड और जरूरी मशीनों की कमी और खराब मशीन्स। कभी कभी एक सिंपल टेस्ट के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे गलतियां होना लगभग तय है।
जवाबदेही बंटी हुई है। फैमिलीज को कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ दुख और कंफ्यूजन मिलता है। कई बार एक वार्ड में दर्जनों मरीजों की देखभाल एक ही नर्स को करनी पड़ती है। सिस्टम की लापरवाही पेशेंट्स और स्टाफ दोनों को तोड़ देती है। कई बार स्टाफ खुद भी बेबस महसूस करता है और मरीजों की उम्मीदें टूट जाती हैं, जिससे हमदर्दी और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कई बार एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बदल देती है। इस कंफ्यूजन में इंसानियत ठीक करने का सबसे जरूरी पार्ट अक्सर खो जाती है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है जो किसी रिपोर्ट में नहीं दिखता। अब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, जहां चुनौतियां अलग हैं लेकिन उतनी ही मुश्किल भी हैं। सुनीता, एक समर्पित स्कूल टीचर, अपनी मां के साथ रहती थी। उनकी मां को अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और सुनीता उन्हें घबराहट में एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में केयर तो जल्दी मिली, लेकिन हर तरफ अजनबी चेहरे, मशीनों की आवाजें और एक डर का माहौल था। सुनीता की मां की हालत नाजुक थी, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। हर प्रोसीजर, हर टेस्ट, हर दिन आईसीयू में, हर चीज का एक नया बिल आता था। सुनीता की राहत धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी, क्योंकि उसकी सेविंग्स तेजी से खत्म हो रही थी। हॉस्पिटल स्टाफ बार बार पेमेंट की बात करता और सुनीता को बार बार बिलिंग डेस्क पर जाना पड़ता। उसकी मां की हालत के बजाय अब सबकी नजर उसकी पेमेंट करने की एबिलिटी पर थी। जब सुनीता ने महंगे और गैर जरूरी टेस्ट्स पर सवाल उठाया तो उसे कोई साफ जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज अनसुनी रह गई और हर दिन नए खर्चे जुड़ते गए। सुनीता की मां की जिंदगी अब हॉस्पिटल के लिए एक केस बन गई थी, जहां इंसानियत से ज्यादा मार्केटिंग और प्रॉफिट का माहौल था। सुनीता की चिंता, थकान और बेबसी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। सुनीता की स्टोरी प्राइवेट हेल्थ केयर का डार्क साइड दिखाती है, जहां प्रॉफिट हमदर्दी को पीछे छोड़ सकता है और कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। सुनीता का एक्सपीरियंस अकेला नहीं है। भारत के कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर सबसे पहले एक बिजनेस बन चुका है। यहां रेवेन्यू टारगेट्स, महंगे पैकेज और अनावश्यक टेस्ट आम बात है। कई बार मरीजों को ऐसे टेस्ट के लिए कहा जाता है जिनकी जरूरत नहीं होती, जैसे बार बार स्कैन, एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट या महंगी मेडिसिन्स। मरीज और उनके परिवार अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बिलिंग जटिल होती है और हर दिन नए चार्जेस जुड़ जाते हैं। कई बार डिस्चार्ज में भी देरी सिर्फ पेमेंट क्लियरेंस के लिए होती है। पेशेंट्स बेताब और अनजान अस्पष्ट बिलिंग और ज्यादा फीस के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। कई बार उन्हें पैकेज डील्स या स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के नाम पर अतिरिक्त चार्ज किया जाता है। रेगुलेटरी बॉडीज के पास सीमित पावर है, प्राइसिंग मनमानी है और जवाबदेही शायद ही कभी होती है। मरीजों के पास शिकायत करने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होता। नतीजा, एक 2 टियर सिस्टम बन जाता है। अमीरों के लिए प्रीमियम केयर, बाकी सबके लिए कर्ज और निराशा। जब प्रॉफिट नैतिकता से ऊपर हो जाता है तो डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता भी टूट जाता है। सांस लेने का बिजनेस हॉस्पिटल्स को मार्केट में बदल देता है और पेशेंट्स को कस्टमर में। असली सवाल है, क्या हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं? रमेश और सुनीता की कहानियां सिर्फ 2 उदाहरण हैं। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम एक जटिल भूल भुलैया है, जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौतियां हैं। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में समस्याएं गहरी हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में अक्सर भीड़, कम स्टाफ और रिसोर्स की भारी कमी होती है। WHO के अनुसार भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 0.8 डॉक्टर हैं, जो ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। कई बार एक बेड पर 2-2 पेशेंट्स लेटे होते हैं और दवाइयां या ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीजें भी उपलब्ध नहीं होती। ऐसे हालात में इलाज के बजाय इंतजार और लाचारी मिलती है। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज जल्दी मिलता है, लेकिन वहां खर्चा आसमान छूता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% भारतीयों को मेडिकल खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कई बार टेस्ट और दवाइयां सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लिखी जाती हैं। पेशेंट्स को समझ नहीं आता कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा नहीं। नतीजा, हर साल लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 2008 के एक अध्ययन के अनुसार 5.5 करोड़ भारतीय सिर्फ मेडिकल खर्चों के कारण गरीब हो गए। सरकारी फंडिंग की कमी और प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेशन की कमी दोनों मिलकर आम आदमी को सिस्टम के बीच फंसा देते हैं। जवाबदेही बंटी हुई है और पेशेंट्स अक्सर अकेले पड़ जाते हैं।
असली बदलाव के लिए जरूरी है एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच जहां इज्जत, सेफ्टी और हमदर्दी सबसे ऊपर हो। हमें सिस्टम को इंसानियत के लिए फिर से डिजाइन करना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की किरणें हर जगह हैं। हर दिन अस्पतालों में इंसानियत की मिसालें देखने को मिलती हैं। एक नर्स जो रात भर जाकर पेशेंट्स की देखभाल करती है, एक डॉक्टर जो अपने लंच ब्रेक में भी किसी बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है। हेल्थ केयर सिस्टम लोगों से बना है। बहुत सारे लोग हर दिन हमदर्दी को जिंदा रखने के लिए लड़ते हैं, कुछ अपने शब्दों से, कुछ अपने स्पर्श से, कुछ अपने समय से। डॉक्टर्स फॉर यू जैसी एनजीओ भूले हुए लोगों तक केयर पहुंचाती हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे मुश्किल कंडीशन में काम करती हैं। कई बार ये हीरो बिना किसी पहचान के बस सेवा के लिए आगे आते हैं। पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स फैमिली को मजबूत करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं और जवाबदेही मांगते हैं। ये ग्रुप्स हर आवाज को मायने देते हैं। दयालुता के छोटे छोटे काम, फीस माफ करना, देर रात लैब का काम, एक डॉक्टर का एक्स्ट्रा मिनट सिस्टम में विश्वास बहाल करते हैं। ये अनजाने हीरो हमें याद दिलाते हैं इंसानियत बची रहती है, सबसे अंधेरे गलियारों में भी। उनकी मुस्कान, उनका साथ और उनका समर्पण बदलाव की शुरुआत है। बदलाव उनसे शुरू होता है जो केयर पर हार मानने से इनकार करते हैं, जो हर दिन हर पेशेंट के लिए उम्मीद की लौ जलाए रखते हैं। असली हीलिंग अक्सर मशीनों में नहीं होती, बल्कि इंसानियत की गहराई में होती है। और इस इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल है एलिस। सिस्टर एलिस पिछले 20 सालों से ऑन्कोलॉजी वार्ड में काम कर रही हैं। हर सुबह सबसे पहले वो वार्ड में जाती हैं, पेशेंट्स के नाम और उनकी जरूरतें याद रखती हैं। वो बच्चों से दोस्ती करती हैं, बुजुर्गों को हौसला देती हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हैं। उनके लिए हर पेशेंट सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक कहानी है जिसे वो पूरी संवेदनशीलता से सुनती है। एक दिन जब प्रिया, एक युवा कैंसर पेशेंट, ने उम्मीद छोड़ दी, तो सिस्टर एलिस उसके पास बैठ गई, उसकी बात सुनी और बस उसका हाथ पकड़ा। उनका वादा, तुम अकेली नहीं हो, ने प्रिया की लड़ने की इच्छा को फिर से जगा दिया। उस एक पल ने प्रिया की जिंदगी बदल दी। सिस्टर एलिस की हमदर्दी, उनका टच और उनका भरोसा, ये सब मिलकर पेशेंट्स के लिए दवा बन जाते हैं जो मशीनें कभी नहीं दे सकती। आखिर में यही इंसानियत है जो रूह को ठीक करती है, और यही है एक नर्स का सच्चा वादा। हमने अंधेरे और रोशनी दोनों से गुजरे हैं, निराशा देखी है, लेकिन उम्मीद भी। सिस्टम में कमी है, लेकिन बदलाव मुमकिन है। असली बदलाव तब आता है जब हम सब मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं। पॉलिसी बनाने वालों को हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं, असल जिंदगी में। अस्पतालों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सख्त नियम लागू करने होंगे। फंडिंग बढ़ानी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी लागू करनी चाहिए, ताकि हर पेशेंट को पता हो कि इलाज में क्या हो रहा है और क्यों। अस्पतालों को नैतिकता और हमदर्दी को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी एक्सपर्टीज को। कई जगहों पर डॉक्टर और स्टाफ मिलकर मरीजों के लिए नई पहल शुरू कर रहे हैं, जैसे फ्री हेल्थ कैंप या इमरजेंसी फंड। मेडिकल एजुकेशन में अब कई कॉलेजेस ने हमदर्दी और कम्युनिकेशन स्किल्स को कोर्स का हिस्सा बना लिया है, ताकि नए डॉक्टर सिर्फ इलाज ही नहीं, इंसानियत भी समझें। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम की नहीं, हर पेशेंट को अपने अधिकार जानने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए और जवाबदेही मांगनी चाहिए। कई शहरों में पेशेंट ग्रुप्स मिलकर हेल्पलाइन और अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। एडवोकेसी ग्रुप्स को सपोर्ट करें, ईमानदार हेल्थ केयर वर्कर्स का सम्मान करें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। सोशल मीडिया और लोकल कम्युनिटी में पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करें, ताकि बदलाव की लहर तेज हो। आइए हॉस्पिटल्स को डर की जगह से हीलिंग की सच्ची सेफ जगह में बदलें। हर शैडो को दूर किया जा सकता है, हमदर्दी, सावधानी और साथ मिलकर काम करने से। अवेयर रहो, अलर्ट रहो। बदलाव हम सबकी जिम्मेदारी है, और जब हम साथ आते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।